संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अंधे को आंख देत कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र देत और निर्धन को माया। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं
ये है बबलू नागर जी, जो पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति किया करते थे। इसके अलावा इन्होंने जय गुरुदेव पंथ और फिर नागा पंथ से भी गुरु बनाकर भक्ति साधना की। लेकिन फिर भी नशे की लत से ये इतना पीड़ित थे कि कब नशा इनके जीवन का दुश्मन बन गया, इनको पता ही नहीं चला। शराब और नशे का सेवन करते करते इनका लिवर, फेफड़े, किडनी यानी कि पूरा शरीर खराब हो चुका था। डॉक्टरों तक ने जवाब दे दिया था। लेकिन एक दिन इन्हें पूर्ण संत की शरण प्राप्त हुई। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने मात्र से इनकी नशे की सभी लत बिल्कुल छूट गई और उनका जीवन खुशहाल हो गया। इनकी सभी शारीरिक बीमारियां भी संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गई। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर खुशहाल जीवन जीने की सच्ची कहानी, बबलू नागर जी की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते भैया जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू नागर है और मैं ग्राम आसपुर, जिला एटा, तहसील एटा का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश। बबलू जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा 14 तारीख फरवरी 2014 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी भैया जी, मैं भक्ति साधना करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था। उसके साथ साथ मेरा जो मन था, पहले बहुत कुछ बेकार था, फिर बीच में कुछ ऐसी लालसा हुई कि मैं कोई गुरु बनाऊंगा। तो मैंने मथुरा में जो अपना जय गुरुदेव बाबा का मंदिर है उसके करीब में एक नरहौली पुल है, वहाँ पर नागा पंथ के साधु थे जिनकी बहुत बहुत लंबी जटाएं थीं, तलवार धारण किए हुए। मैंने उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपने मन को शांति बनाना चाहा, लेकिन वहाँ मुझे कोई शांति नहीं मिली थी। एक बार ऐसा हुआ था कि वो साधु जी जो मैंने गुरु बनाए थे वो बहुत भयंकर नशा करते थे और उनसे भी ज़्यादा भयंकर मैं नशा करता था। वो गांजा पीते थे, मैं भी गांजा पीता था। मैंने बाबा से बोला, बाबा कोई 1-2 चिलम गांजा हो तो मुझे घर ले जाने के लिए दो। तो वो नागा साधु मेरे पे बिगड़ गया और उसने तलवार उठाई मुझे मारने के लिए। तो मैंने वो नागा साधु से कहा, मैंने साधु जी आप मेरे गुरुजी हैं और आप मुझे ऐसे न ललकारें, क्योंकि आपने मुझे ये गांजा सिखाया है और आप नहीं पिलाना चाहते हो तो मैं आज से आपके साथ नहीं रहूँगा और आपका कहना भी नहीं मानूंगा। तो इसके बावजूद फिर मैं गिरिराज जी गोवर्धन परिक्रमा लगाता था और जो 9 देवी आती हैं उसमें मैं पूरे 9 दिन व्रत रखता था। उसके बावजूद मुझे कोई फल प्राप्ति नहीं हुआ भैया जी। सर आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं करते थे और आप नागा साधुपन से भी दीक्षित थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? देखिए भैया जी, मैं अपने को जितना भी कहूँ वो थोड़ा कम पड़ेगा। भैया जी मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। मैं पहले एक राक्षस रूपी इंसान था। सुबह उठते ही मुझे शराब चाहिए थी। शराब मेरी किचन में, बाथरूम में, लैट्रिन में, घर में जो हमारे टांड बने होते हैं घरों के अंदर में, वो होली दीपावली पे जब घर की सफाई होती थी तो जो मेरी पत्नी थी, वो मेरी पत्नी ने जब देखा कि लैट्रिन का जो टांड बना हुआ है उसमें पूरा जखीरा का जखीरा दारू के आधे बोतल पौआ मिलते थे, बाथरूम में, घर में हर जगह दारू का स्टॉक बना रखा था मैंने। तो भैया जी जब मेरा नशा दारू से पूरा नहीं हुआ तो मैं स्मैक पीने लगा। स्मैक पीता था ज़्यादा, तो मुझे स्मैक ज़्यादा महंगी पड़ती थी तो उससे कभी कभी मुझे नहीं मिलती थी स्मैक, तो मैं ऐसे हो जाता था जैसे बिल्कुल ये दी एंड हो चुका हो। फिर उसके बाद में एक नशा और आता है, चरस, कोकीन और अफीम। ये नशा मैं सब किया करता था। इस नशे के बावजूद मेरा लीवर, फेफड़े, गुर्दे, मेरा पूरा शरीर बेकार हो चुका था। एक डॉक्टर आगरा के अंदर में RC
गुप्ता हैं हार्ट विशेषज्ञ। मेरे घर वाले उनके पास मुझे लेकर के गए, तो वहाँ जाकर के देखा तो डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट में बता दिया कि इनका लीवर भी खराब है, इनका फेफड़े भी खराब है, इनके गुर्दे भी खराब हैं, और ये जो भी हैं 10 दिन या 5 दिन या 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगे, इनको जो भी खाएं वो खिलाओ। तो जब मुझे वहाँ से अपने घर के लिए ले आए, तो जब मेरी जो पत्नी थी उसने मेरा हाल जाना, तो वो रोने लगी और कहने लगी कि हमने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम माने नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, तुम तो चले जाओगे, तुम्हारे बाद में हमारा क्या होगा। तो हमने उनसे कहा कि भाई अब तो जो होना था वो हो गया, मेरा शरीर पूरा सूज गया था, मैं बिल्कुल मरने के कगार पे खड़ा था। मैं अपनी पार्क में, मेरी चारपाई डाल दी जाती थी, उस वहाँ पे खाट के पास में एक मटका रख दिया जाता था, मैं उसमें अपना थूकता, सारे दिन परेशान रहता था, खून आता था मेरे मुख से, ब्लड आता था। तो जब घर वाले ज़्यादा परेशान हो गए तो हमारे जो बड़े भाई साहब थे उनने सोचा कि ये तो मर जाएगा, इसके बच्चे भूखे मरेंगे, तो चलो ऐसा करते हैं इसका बीमा करा देते हैं। तो मेरा बीमा करा दिया। जब बीमा करा दिया उसके बाद में मैं बिल्कुल ही खत्म होने वाला था, तो जब मैंने देखा कि अपने घर में मैं लेटा था तो बच्चों ने टीवी चला दी। जब टीवी चला दिया तो वहां देखा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। उस सत्संग में कोई भक्त बता रहा था कि जो मेरे ऊपर बीत रही थी, जो मैं जिसके लिए तड़प रहा था, वो चीज खुद बयां कर रहे थे और बता रहे थे कि मैं दारू पीता हूं, मांस खाता हूं, और जितनी भी वो थी, और मैं ऐसे ऐसे संत रामपाल जी की शरण में पहुंच गया तो मैं सही हो गया। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों हम भी, बहुत देर हो चुकी है, अब हम पहुंचेंगे कैसे। हम रहते थे बाद रेलवे स्टेशन मथुरा पे, मेरे बड़े भैया रेलवे में सर्विस करते थे, तो मैं उन्हीं के साथ रहता था। जब मैं स्टेशन पे जाके पहुंच गया तो मुझे पता चला कि यहाँ तो पता नहीं कैसे हम आ गए, हम तो चल भी नहीं सकते, लेकिन हम आ कैसे गए। तो हमारे मथुरा से, हमारी स्टेशन से पंजाब एक्सप्रेस गाड़ी चलती है, उस पंजाब एक्सप्रेस में मैं बैठ गया, क्योंकि पहले से मैं गुंडा था, बदमाश था, कभी मैंने टिकट नहीं ली रेलवे में, और टीसियों को, कई टीसियों को मारा। जो मुझे साधु मिल जाते थे, महात्मा मिल जाते थे ट्रेनों में, मैंने उनके गले में अगर माला देखी तो तोड़ के और फेंक दी। साधुओं की दाढ़ी उखाड़ लेता था मैं, जो मेरे सामने आ जाता था मैं उसे अंग भंग कर देता था। तो जब जींद पे स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वो भगत लोग उतरे, उनके साथ साथ ही मैं भी उतर लिया। जब मैं उतर के स्टेशन से नीचे आया तो मैं अपने को बड़ा धन्य समझ रहा था और कह रहा था कि हे मालिक, तू कौन है, कहाँ है। जो मैं एक कदम नहीं चल पाता था वो मैं स्टेशन की सीढ़ियां से भी उतर आया, आगे बढ़ा तो आगे भी निकल दिया। तो मैंने जाकर के वहां देखा स्टेशन से आगे कि वहां कम से कम तकरीबन 30 बस खड़ी थी। उन बसों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सत साहिब। तो मैं वो सत साहिब देख करके और मैं बोला अपने मन में कि शायद यही वो बस हैं जो हमें संत रामपाल जी महाराज के आश्रम तक हमें ले जाएंगे। तो मैंने किसी को पूछा नहीं, और जैसे वो लोग बस में चढ़ रहे थे पीछे से मैं भी उस बस में चढ़ गया। तो करीब तकरीबन 1 घंटे पौन घंटे में मुझे और वहां बरबाला आश्रम उतार दिया गया। तो जब हम आश्रम के गेट पर पहुंचे तो हमने देखा कि जो हमारे साथ थे वो पेट के भर लेट करके लंबी दंडवत प्रणाम कर रहे थे गेट पर। तो हमने सोचा हमने ये कर रहे हैं तो अब तुम भी करो। तो हम भी उनकी देखा सीखी और दंडवत प्रणाम करके और आगे बढ़े।
तो पता चली कि वही भगत जी से मैंने पूछा, मैंने भगत जी अब हमें क्या करना है? कहते भैया तुम नए हो। मैंने बिल्कुल नए हैं भैया। दीक्षा ले ली आपने? मैं नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया है भैया। तो वही भक्त मुझे ले गए और जाकर के देखा, मेरा नंबर आया। संत रामपाल जी महाराज से मुझे नाम दीक्षा मिली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी भैया जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही ऐसे फायदे हुए जैसे मानो मेरी लॉटरी खुल गई। पहला फायदा मुझे मिला कि जब मैं गांजा, बीड़ी, सिगरेट, भांग, मांस, मदिरा खाता था, जैसे मैं मांस खाता था 10-10 बकरों के गुर्दे खा जाता था निकाल के कच्चा ही, उसी की दुकान पे खड़े होकर के। ये सब जितना भी गुंडा बदमाशी मेरे अंदर थी, बहुत से भाई मैंने विकलांग कर दिए, अंग भंग कर दिए। मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लेते ही जो मेरे शारीरिक कष्ट थे, जो मुझे सांस का रोग था, मेरे अंदर लीवर, फेफड़े सब खराब थे, वो संत रामपाल जी महाराज की दया से 10 से 15 दिन के अंदर में मैं बिल्कुल सही हो गया। वो सही होने का कारण, जब मैं रो रहा था, बिलख रहा था, बुरी तरह से पागल सा था, तो मैंने परमात्मा से दुआ करी, संत रामपाल जी महाराज से, कि महाराज हमने ये सुना है कि आप अंधे को आंखें देते हो, कोढ़ी को काया देते हो और बांझ को संतान देते हो, तो आज मेरे जो बाल बाल में रोग है, आप मेरे ऊपर क्यों नहीं कृपा कर रहे हो? तो मुझे पता चला, जब मैंने रात में याद करते करते सो गया रोते रोते, तो मुझे पता चला कि एक डॉक्टर आए हैं और डॉक्टर सफेद टोपी लगाए हुए हैं, उनके आला लटक रहा है। आला जो कानों में लगा करके मरीज को जो चेकअप होता है वो देखते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कि ये डॉक्टर कैसे आया, हमने तो बुलाया नहीं, फिर कैसे डॉक्टर आया? तो पता चला कि थोड़ी देर में वो संत रामपाल जी महाराज बन गए। पहले वो डॉक्टर थे, फिर वो संत रामपाल जी महाराज बन गए। तो मैं लेटा हूं और लेटने के बाद में मैंने देखा कि मेरा ये सीना चीर दिया है। जब सीना मेरा चीर दिया है और मेरे कहीं दर्द भी नहीं हो रहा, तो मुझे पता चला जो डॉक्टर रूप में आए थे वो संत रामपाल जी महाराज ही थे, कि कहीं ये मेरा चेकअप कर रहे हैं। तो चेकअप करने के बाद में मैं बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल ही सही हो गया। मेरा लीवर, फेफड़े, गुर्दे, जो भी मेरे अंदर था वो सब कुछ ठीक हो गया। पहला फायदा मुझे ये मिला। मुझे दूसरा फायदा ये मिला कि एक मेरा बेटा है, बेटा मेरा 9 साल की उम्र में, उसे आंखों से नहीं दिखता था, बिल्कुल ही नहीं दिखता था। रात में तो थोड़ा बहुत दिख भी जाता था, लेकिन दिन में धूप की वजह से उसे कुछ नहीं दिखता। मैंने आगरा, झांसी, ग्वालियर, एटा, कई जगहों पर अपने बेटे को दिखाया, लेकिन वो बेटा सही नहीं हुआ। लाखों रुपए मैंने बर्बाद कर दिए, लेकिन वो बच्चा मेरा सही नहीं हुआ। तो मैंने सोचा, जब कि मैं सही हो गया तो हो सकता है मेरा बेटा भी सही होगा। तो मैंने ले जा करके और संत रामपाल जी महाराज के कदमों में पटक दिया। तो पता चला कि 6 से 7 दिन, 10 दिन के अंदर में मेरा बेटा भी बिल्कुल सही हो गया। आज भी वो बिल्कुल सही है। मेरे बेटे की आंखें खराब थीं, रोशनी नहीं थी आंखों के अंदर, वो बिल्कुल सही हो गई संत रामपाल जी महाराज की दया से। तीसरा फायदा हुआ, मुझे एक बार फिर जीवन दान दिया मालिक ने, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने। अभी कुछ समय पहले की बात है कि मैं एटा बाजार में कुछ सामान लेने के लिए गया था। पीछे मेरी भाभी जी बैठी थी बाइक पर, मैं गाड़ी चला रहा था। तो हमारे एटा तहसील के बिल्कुल ठीक सामने उस दिन ये भोले बाबा जो हैं, भोले बाबा का हमारे एटा के अंदर में सत्संग हो रहा था। साकार विश्वहरि का सत्संग चल रहा था, तो भीड़ ज्यादा थी। मैंने गाड़ी क्रॉस की तो मेरी गाड़ी बड़े वाले ट्रक के नीचे आ गई। आगे वाला पहिया मेरी मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ गया। गाड़ी ऊपर
और मैं मोटरसाइकिल के नीचे। अब गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, ट्रक, और मैं उसके नीचे दबा, तो मेरी मोटरसाइकिल चरर 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 ऐसे आवाज कर रही थी और दबती चली जा रही थी। उसके नीचे मेरा पैर दबा हुआ था। तो लोग वहां देख रहे थे, वो बड़ी जोर से चीखे चिल्लाए और बोले कि मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। तो गाड़ी वहां के वहीं रोक दी। जब गाड़ी रोक दी तो मैं समझ गया कि यहां भी मेरे संत रामपाल जी महाराज आ गए, जिन्होंने मेरी जान बचाई। तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि यहां भी वही मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब लोग मुझे खींचने लगे तो मैंने कहा, मैंने भैया खींचना मत, मेरा पैर दबा हुआ है, हो सकता है कि पैर कट गया हो वहीं के वहीं, खींचना मत। तो गाड़ी को पीछे बैक कराया। जब बैक कराया तो मेरी गाड़ी पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी थी, मोटरसाइकिल। अब जब मेरा पैर निकाला तो मेरे पैर में कहीं भी कैसी भी कोई खरोंच नहीं। तो वहां जब वो खड़े थे लोग और कह रहे थे, भैया तुम्हें किसने बचा लिया? तो मैं कहने लगा कि भैया मुझे बचाने वाला मेरे गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, वो आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। तो कि तुम झूठ बोलते? मैंने, भैया तुम्हारे लिए मैं झूठ बोलता हूं। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के अपने घर पहुंचा तो वहां जब देखा कि मुझसे घर वाले सभी नाराज थे, कोई मुझसे नहीं बोल रहा था, तो मैंने जो मुझे संत रामपाल जी महाराज की पूजा विधि के बारे में जो बताया जाता है वो मैं अपना करने लगा। करते करते 4, 5, 6 दिन हो गए तो मेरे बड़े भैया हमसे कहने लगा कि क्यों बे तेरा नशा कहाँ है? तू बीड़ी पीता था, गांजा पीता था, आज एक भी बीड़ी का टुकड़ा घर में नहीं दिख रहा, क्या बात है? हमने, भैया हमने सब छोड़ दिया है, नशा सब छुड़वा दिया है। हाँ, सबसे पहले नशा ही छुड़वाया जाता है रामपाल जी महाराज जी के यहाँ। तो बोले कि देख लेंगे, देखे कैसे हैं तेरे रामपाल जी, और तू देखे कब तक छोड़ेगा। महीने, 2 महीने, 3 महीने हो गए तो एक पुस्तक दी जाती है नाम दीक्षा के बाद में, भक्ति बोध नाम की। वो भक्ति बोध हम सुबह नित्य नियम करते थे बैठ के अपने घर में, तो हम बड़े बड़े ऊंचे स्वर में उसे गाने लगे। जो संत रामपाल जी के यहाँ जो पुस्तक दी जाती है उसको आरती करने लगे। तो जो रोड पे निकलने वाले लोग थे वो कहने लगे कि ये पागल हो गया। पहले ये दारू पी के ऊधम करता था, रास्ताएं घेर लेता था, अब ये चौपाइयाँ कैसी गाने लगा, समझ में नहीं आती। तो मेरे भैया रेलवे में अधिकारी थे तो उनसे कहने लगे स्टाफ वाले कि तुम्हारा बबलू क्या हो गया है? पहले तो ये दारू वारू पीता था, अब ये चौपाइयाँ कैसे से कहाँ से आ गई याद? तो उन्होंने बताया कि ये संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आया है। चलो सही है, ये लग जाएगा तो ठीक है। मुझे महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब ज्यादा समय हुआ तो सभी घर वाले कुछ मेरी तरफ झुकने लगे। जब मैं दारू पी के हंगामा करता था तो मेरे गांव वाले मेरा नाम बबलू से छोड़ करके और बिगाड़े कहने लगे मुझे। जब मेरा नाम बदल के मेरा नाम बिगाड़े रख दिया गया तो वही गांव वाले मेरे जो मुझे बिगाड़े कहा करते थे, जब उनने देखा कि ये वो ही बिगाड़े है, अब ये सतसाहेब 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 करता है, ये क्या हो गया इसे? अब वही गांव वाले जो मुझसे बिगाड़े कहते थे, तो पहले मेरे गांव वाले मुझसे बहुत दूर दूर भग जाते थे। आज वही मेरे गांव वाले जिन्होंने मेरा नाम बिगाड़े रखा था, वही मुझे, कोई तो कहता है कि आइए भगत जी, कोई कहता है कि आइए सुधारे, और कोई कहता है कि आइए भैया जी थोड़ा हमारे पास भी बैठ जाइए। और ये सब जो भी बदलाव आया वो मेरे संत रामपाल जी महाराज की वजह से, उन्होंने मुझ पर ऐसी दया की कि आज मैं बिल्कुल ही संपन्न हूं। कोई भी मुझे बीमारी नहीं है, कोई भी अब मुझे कैसी भी कोई चक्कर नहीं है, और किसी भी तरह से मैं परेशान नहीं हूं।
सर आप बहुत नशा करते थे, डॉक्टर ने आपके लीवर, गुर्दे, लगभग सब कुछ खराब बता दिया था। आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का इंटरव्यू टीवी पर सुना। आपको भी उम्मीद जगी कि मैं भी यहाँ से ठीक हो सकता हूँ, और आप ठीक भी हुए। आज आप खुद टीवी पर हैं और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनका नशा कैसे छूट सकता है? क्या करना होगा उनको? देखिए, मैं उन भाइयों से जो नशा से पीड़ित हैं, किसी भी रोग से पीड़ित हैं, तो सबसे बड़े डॉक्टर जैसे मेरा संत रामपाल जी महाराज ने आकर के खुद ऑपरेशन किया, ऐसे ही आप लोगों का नशा, जुआ, जो कुछ भी आप मांस खाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप घबराइए मत। मालिक की शरण में, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाएं और आकर के नाम दीक्षा लें, आकर के अपना जीवन धन्य बनाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। ऐसे ही पुराण लिखी है, तो पुराण जिसने जो बोला वेद व्यास जी ने लिख दिया। जो चारों वेद थे, जो उनका यथार्थ ज्ञान ऋषियों ने घोट रखा था, वो एडिटिज उन्होंने लिख दिया परमात्मा से प्राप्त करके, क्योंकि भगवान ने आके ज्ञान दिया था। और ब्रह्मा जी से फिर ये ज्ञान सभी ने प्राप्त किया था। तो उसने केवल लिखा है, लेकिन ये गॉड गिवन है। और ये क्या बताते हैं कि संत जो भी नाम दे दे वो ठीक, उसी से मोक्ष हो जाएगा। और फिर ये भी कहते हैं कि हमने वेदों की जरूरत नहीं है, हमारा तो ज्ञान वेदों से ऊपर का है। वेदों से ऊपर का हमारा ज्ञान था। और हम जैसे कोई कहता, अभी जैसे यहाँ कमल बताते हैं शरीर में पीछे, तो वो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमने त्रिकुटी यहाँ नहीं है, वैसे वो यहाँ बताते हैं, यहाँ बैक में होती है। और कहते हैं हम सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमारा तो वहाँ से मार्ग शुरू होता है। अब पुण्यात्माओं जो वेद ज्ञान को गलत बताते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि उनका ज्ञान तक घना निर्मल होना चाहिए। वेदों से ऊपर का है तो कुछ वेदों वाला भी थोड़ा बहुत समावेश चाहिए उसके अंदर। जैसे 10वीं का सिलेबस होता है, 10th का क्लास का, तो उसमें पहली से लेकर कैक है तो वहीं से शुरू होते हैं। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 8वीं, 9वीं का भी कुछ उसमें समावेश होता है ज्ञान का। और इनका ज्ञान दिखाते हैं आपको राधा स्वामी वालों का, जो ये कहते हैं कि हमारा ज्ञान तो वेदों से ऊपर का है। अब दिखाता है इनका ज्ञान। 2 बोल इनके भी सुना दूं राधा स्वामी वालों के। एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये देखिएगा, इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास, ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक है जगदीश चंद्र, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। 2003 में ये 16वां संस्करण है। और ये यहाँ से छपी है, प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली, इतने में। इसकी भूमिका में क्या लिखा है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है।
स्वामी जी महाराज का शुभ नाम, जिसने युवराज स्वामी पंथ का चिमटा गाड़ा, इसका प्रवर्तक माना जाता है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू कर दिया। पुण्यात्माओं, अब ये शिवदयाल जी तो थे सन 1818 में जन्मे आगरा में, और इन्होंने 17 वर्ष तक एक बंद कोठड़ी में बैठ के और हठ योग किया। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ता था, इसके अंदर से परमात्मा का सचखंड सतलोक की तद ढूंढ लिया। फिर कबीर साहिब की वाणी में तो ले लिया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक शब्द है 32 कली का, वो इन्हें खोलना आया ना, इनका समझ में आया नहीं। तो काल से प्रेरणा थी ही इनको, और ये एक नकली सांग जोड़ कर बैठ गए। अब दिखाते इनका के ज्ञान था जो वेदों से भी उत्तम बतावे हैं। और इस पुस्तक के अंदर जो लिखा है, ये कहा गया है कि ये हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ राधा स्वामी, और इसी राधा स्वामी से सच्चा सौदा सिरसा, वही ज्ञान वहीं से उपदेश प्राप्त है उनको। और ये मथुरा के अंदर जय गुरुदेव, और इधर ये ठाकुर जी महाराज थे एक, और दिल्ली में कृपाल मिशन, ये सारा एक का कुएं का पानी है। इस शिवदयाल जी के इस ज्ञान से समझ लेना उनके पास क्या है। और जनौद में एक महाराज हुए ताराचंद जी, वो भी उस राधा स्वामी के कुएं का पानी भर के यहाँ बांटे थे। वही ज्ञान ये देखना, ये वही पुस्तक चल रही है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, ये वही चल रही है। अब हम इसके यहाँ जाते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का। अब शिवदयाल जी के वचनों का खुलासा लिख रखा है, जो उसने बोलिया वो का वो। अब दफा 1 में पढ़ते हैं हम। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम माने स्थान, सतनाम स्थान कहा है, राधा स्वामी भी सतनाम का स्थान कहा है, मुकाम। इनका ज्ञान देखियो, तोड़ पाड़ रखे ने, पहुँचावे यानी उस राधा स्वामी स्थान में पहुँचावे, सतनाम स्थान में अपनी सूरत पहुँचा दे। फिर तीसरे वचन में गीता के से श्लोक बना रखे, इन्हें कति 118 150 वर्ष हो गए इनको न्यू के न्यू प्रिंट कर रखे। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजमा हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी तक पहुँचे। अरे वाह, अच्छा सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुँचे। अब यह मंजिल 5वीं सतनाम, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर पहुँचे। अब यहाँ देखो, अब आपने देख लिया, अब यहाँ तक क्लियर कर दिया न कि सतनाम भी स्थान है, मंजिल कहो, ये मंजिल का यहाँ अनुवाद भी कर रखा है। मंजिल माने स्थान, देखियो रहा, मंजिल माने स्थान, यानी ये फिर देख लो, क्योंकि ये गणा गहरा ज्ञान है ना, इनका समझ में ना आवा जल्दी से।
कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी सतान 8वीं यानी राधा स्वामी पर, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पे, सतनाम स्थान हो गया, मंजिल माने स्थान, सतनाम स्थान पे पहुंचे। अरे देखिए 4 वचन पृष्ठ नंबर 15 पे, कमाल कर दिया इसमें तो, रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्हें, वेद फेल कर दिए सारे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है, सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखिए नींद में बोल रहे, तारा गजब वही। अब कहते हैं सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे, और मंजिल माने स्थान, और ये कहे सतनाम तो स्थान हो गया, फाइनल हो गया कि सतनाम स्थान को कहते हैं। ये भी कहते हैं इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, और मुकाम भी स्थान हो से, अब सतनाम भूल जाओ हम। इस 2 स्थान नीचे स्थान का स्थान है, ये वेद से गुड़ ज्ञान है इनका, स्थान का स्थान है। और इस सतनाम को फिर कैसे डिफाइन किया, देखना परिभाषा कैसी बताई है। सतनाम का मुकाम है, जिसको इस सतनाम को संतों ने सतलोक सचखंड, सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी सतनाम को कहा है, और सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को। जय हो राधा स्वामी आलो। ये इनका वेदों से भी ऊपर टॉप मोस्ट ज्ञान है। इन कहेगा नहीं बताया सतनाम खान का है कि पीण का है कि तो कोई स्थान है या नाम है। और दिखाता हूँ थोड़ा, और इनकी कति अच्छी हिंदी हो जाएगी। अब एक पुस्तक है संत मत प्रकाश भाग 3, ये 5 भाग हैं इनके संत मत प्रकाश के, और श्री सावन सिंह जी इनके राइटर हैं, यानी उनके सत्संगों का संग्रह है, इसमें वक्ता है। और श्री सावन सिंह जी जो हैं वो बाबा जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी थे तुरंत, और सावन सिंह जी के शिष्य थे ये कृपाल सिंह, जिन्होंने दिल्ली में अपना अलग मिशन बना लिया, और उन्हीं के शिष्य सच्चा सौदा सिरसा में जिन्होंने अलग स्थान बना लिया, सावन सिंह जी के थे। खेमामल नाम था उनका, बलोचिस्तान के रहने वाले थे, और फिर उनको शाह मस्ताना कहने लगे, और उन्होंने वहाँ अपना अलग से डेरा जमा लिया। ये उन्हीं का ज्ञान है इकट्ठा ही सबका। और अब आपको दिखाते हैं उस बाबा सावन सिंह जी के विचार थे, तो फिर अंडरस्टूड है कि सच्चा सौदा के होंगे, ये देखना। और शिवदयाल जी के होंगे, फिर कहना है कि है ये है संत मत प्रकाश भाग 3, ये है संत मत प्रकाश भाग 3, और ये है बाबा सावन सिंह जी, महाराज सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये छपा है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब, और ये यहाँ से छपी है। प्रिंटेड इन इंडिया बाई गोपसन्स पेपर्स लिमिटेड। अब इसमें दिखाते हैं आपको, 102 पृष्ठ पे लिखा है, इसके 102 पृष्ठ पे संत मत भाग 3 यहाँ लिखा है, इसने इस सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। इसका डिफाइन किया इसने, इस सेंटेंस का। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, जागे ना, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, और सभी के अंदर है, आपके अंदर है ये सचखंड सतनाम। और अगर यह
सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता है। ठीक, अब हमने ये देखना है कि यहाँ कह रहा है ये सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। ये सतनाम चौथा लोक है, ये अपने अंदर है सबके। अब दिखाते हैं आपको 107 पृष्ठ पे, 106-7 पर देखना। वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो, कोई प्रसंग चल रहा है तो महाराज सावन सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? वह सत्संगी कहने लगा क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी यानी सावन सिंह जी कह रहे हैं राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब सत्संगी पूछा है कि हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी लागे खोलन। फिर एक राम दशरथ घर डोला है, एक राम सब घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। और देखो इसका अनुवाद किया भी इसने। पहला राम राजा दशरथ के बेटे थे जो त्रेता युग में अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। अब दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, यो असली राम है। इनका अकल देखो, पत्थर पड़ रहे इन पे। किता सतनाम स्थान है, एव यो सतनाम राम है, यो असली राम है। पुण्यात्मा परमात्मा कहा करते थे मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब ये संत मत भाग 4 में आपको दिखाते हैं इसी सावन सिंह जी के बोल। ये क्या कहते हैं? इससे पहले थोड़ा सा इस सच्चा सौदा को और दिखा देता हूँ आपको। दिखाते हैं एक पुस्तक है सचखंड की सड़क। नाम तो ऐसा बढ़िया लिख देंगे जो आदमी कटका मर जाए इनके ऊपर, वह कमाल कर रखा होगा इस पुस्तक में। सचखंड की सड़क कति यानी मेटल रोड सीधी, कति कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऐसा नाम तो ऐसा लिख दिया इवन की दिखाओ मेटल रोड की खड्डे नरे। अब ये एक पुस्तक है सचखंड की सड़क, पहला भाग। इसके राइटर हैं दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा। ये नाम भी सतनाम धर रहे अपना, सतनाम सिंह। अब ये सतनाम जी थे जो सच्चा सौदा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं। वो श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना के खेमामल सिंह जी के सीधे उत्तराधिकारी थे दूसरे, यानी पहले वो थे दूसरे। उसने ये लिखा है ये पुस्तक सतनाम सिंह जी ने। ये देखना कहाँ से है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा और सचखंड की सड़क, पहला भाग। ये वही है महाराज जी सतनाम सिंह जी की तरफ से को। और ये कहाँ से छपया है? ये प्रकाशक हैं इंद्र सेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। मुद्रक हैं इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम सिंह जी मार्ग सिरसा हरियाणा, पिन कोड इतने। इसके 226 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क। इसका अनुवाद किया है, एक शब्द है इनका, अलख नामी आया रे सारे देश छोड़ के, जी छोड़ के मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। ये कहते हैं शिवदयाल जी की अमरवाणी है या इसका यहाँ अनुवाद कर रहे हैं। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के, जी छोड़ के मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। त्रिलोकी यानी स्थूल सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। देख ठीक है, अब यहाँ संतों का देश सचखंड या सतलोक है, ठीक। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है, ठीक है। इस सचखंड के ऊपर यानी सतलोक के ऊपर है या डिफाइन कर रहे हैं।
वह अजर अमर अविनाशी है और सदा एक रस है। वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। और उसी को यानी सचखंड को, इस सतलोक को क्या कहते हैं? सतलोक को सतनाम भी कहते हैं, सत शब्द भी और सार शब्द भी कहा जाता है। वह बोली है नो कि नो, थोड़ी सी फेरबदल कर रहे हैं। इस सचखंड को, सतलोक को, जो वह अजरमर अविनाशी है, वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ नहीं वहाँ पे। और उसी को सतनाम भी कहते हैं सचखंड को, और सत शब्द भी कहते हैं और सार शब्द भी। उस सतलोक को कहते हैं, सतनाम भी उसी को कहते हैं। अपने आत्माओं, ये है इनका ज्ञान जो वेदों से भी ऊपर का है। और दिखाते हैं, एक कथा सुना रखी है सावन सिंह जी ने कि एक समय एक इंद्रमती नाम की रानी थी और वो कबीर साहब की शिष्या होगी। और फिर ये क्या बताते हैं कि पहले कबीर साहब चले गए सचखंड में और वो समा गए भगवान में, क्योंकि वहाँ तो नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। आत्मा वहाँ जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, भगवान नहीं है वहाँ पर। ये इनका अज्ञान सिद्धांत है। राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ और यो जय गुरुदेव पंथ वाला का। अब इनका डिस्कशन दिखाता हूँ, आप देखना हैरान रह जाओगे। ये है संत मत प्रकाश, सावन सिंह जी के सत्संगों का, वचनों का संग्रह है ये राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। और इनके तो कति वचन अमिट हैं, आपको दिखाते हैं। 189 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये देखो, संत मत भाग 4 और पृष्ठ 189 नीचे आते हैं। इस तरह रानी इंदुमती थी। जब उसको कबीर साहब सचखंड लेकर गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष है और कहती है कि हाय 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 हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सत्य पुरुष हूं तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती। कहते हैं तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू यहाँ आ गई है, तेरी मर्जी कह ले, तेरी मर्जी है कह ले। अब इनका ये आप कह रहे हैं कि इंद्रमती ने सतलोक में जाकर कबीर साहब को देखा। उसने वहां जाकर देखा कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। फिर थारे वाला कित गया परम धनी। जब आप लिख रहे हो कबीर साहब सतपुरुष हैं और वह इंद्रमती का उदाहरण दे रहे हैं, तुम्हारा परम धनी क्या होगा वहां पर फिर। और फिर दूसरा वो कहाँ रहा जब वहां कबीर साहब मिल गए जाके। अब आपको एक और दिखाते हैं 264 पृष्ठ पे, ये देखिएगा इसी संत मत भाग 4 में और 264 पृष्ठ पे। अब देखिए यहाँ पर, आह, सत्संगी ने पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी सावन सिंह जी बोले, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। इनकी अकल पर पर्दा पड़ रहा। इंद्रमती तो हुई द्वापर में, कबीर साहब हुए कलयुग में। उस समय कबीर साहब करुणा में नाम से आए हुए थे। कबीर साहब समकालीन, इस कबीर ये कबीर समकालीन नहीं थे। फिर भी हम इनकी इतनी बुद्धि को देखेंगे कहाँ काम करती है। रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जा विलीन हुए। देखिए इन अपनी सिद्धांत को फिट रखे हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर मिल गए, सचखंड में डूब कर मर गए। इनके कहने के हिसाब से कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, वो तो मिल गए उसमें। और फिर रानी हुई, फिर रानी जाकर उसमें डूब कर मर गई। और जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि
आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ, मैं सतपुरुष हूँ, तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अरे भले आदमी, या तो ये साची लिख रहे कबीर साहब अकाल पुरुष है, लेकिन जब पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए और पाछे रानी होगी, फिर वो बात कब करी उनने? दिन की अकल पर पर्दा पड़ रहा, वो बात कैसे करी? फिर कबीर साहब दिखे कि जब बूंद मिल गई समुद्र में, वहाँ अलग कैसे रहे वो? सच्चाई ये है कि वहाँ सृष्टि अलग है और ऐसी मनुष्य सदृश सृष्टि है, और परमात्मा भी साकार है, उनका अलग से सिंहासन बहुत सुंदर है। पुण्यात्मा कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड के साना। जैसे थोथे बुसने कोई परिश्रम कर रहा है, कूट रहा है, तो मूर्ख आदमी है, उसमें कुछ नहीं निकलना। जैसे किसी ने धान झाड़ के और पराल डाल रखी हो और फिर उसने कोई कूटे है, अरनों के मैं इसमें धान झाड़ू हूँ, महामूर्ख हो, कहते घूटला रहा है या कति बोली बूझ से। तो इस पूरे सतगुरु बिना काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूछड़े मूड के साना। अब आपको दिखाते हैं, ये खुद भी इस बात, क्योंकि इन्होंने तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, अरे यू राधा स्वामी बड्डा कुणबा जोड़िया। इनको आप नहीं मालूम तुम लिख के रहे हो, और कौन सी वे ऑफ वर्शिप है परमात्मा के पाने की। ये इनका सतनाम में समझ में नहीं आ रहा, सतनाम क्या? उन 5 नामों में सतनाम भी दे रखा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहा जाता है कि मानव ईश्वर प्राप्ति की खोज में तभी निकलता है जब वह सांसारिक दुख और पीड़ा से निराश हो जाता है। उसका जीवन अंधकार में चला जाता है। दुख और कष्ट के चलते वह अपने आप को बुरी लत में फंसा लेता है। फिर भी परमात्मा की एक आस उसके मन में अवश्य रहती है कि वो अवश्य अपनी कृपा करेंगे। विनेश जी के जीवन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। विनेश कुमार जी सोनीपत, हरियाणा के निवासी हैं। इनके जीवन में अनेक कष्ट थे, भूत प्रेत की बाधा भी थी, पारिवारिक क्लेश था, पूरा परिवार दुखी था, जीवन कष्ट से भरा था। ऐसे में इनके ही किसी परिवार के सदस्य ने इन्हें संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ग्रहण करने की सलाह दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे और आपको मोक्ष का सच्चा रास्ता मिलेगा। अपने रिश्तेदार की सलाह मानकर विनेश जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। अब आइए सुनते हैं विनेश जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? नाम मेरा विनेश कुमार, गांव टेहा, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत से आया हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने संत रामपाल जी महाराज से सन 2012 में दीक्षा ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने क्यों ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा इसलिए ली जी क्योंकि हमारे घर में भूत प्रेत से की बाधा थी, उससे सारा परिवार परेशान था। घर में इतना गृह क्लेश था कि भाई भाई आपस में लड़ते थे। हम बीमारी से परेशान थे। हर टाइम घर में एक बंदा बीमार रहता था, खाट पे रहता था। हम तंग हो चुके थे, डॉक्टरों के पास जाकर भी, भूत प्रेत झाड़ने वालों के पास जाकर भी। करीब 2-3 साल तक मैं अपने भाई को लेके पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा। मैं बालाजी भी गया, मैं कलियर पीर यूपी में भी गया, मैं बागड़ भी गया, लेकिन उसकी समस्या का कहीं भी समाधान नहीं हुआ। फिर हमें एक मेरा भाई जो ताऊ का लड़का है, उसने संत रामपाल जी से दीक्षा ली हुई थी, मेरे को वो मिला। उसने मेरे को समझाया, भाई आप संत रामपाल जी से दीक्षा लो, आपकी ये सारी बीमारी दूर हो जाएगी। फिर मैंने कहा, भाई ऐसा क्या ज्ञान है संत रामपाल जी का? तुम सत्संगियों से तो हम ही अच्छे हैं, तुम ऐब करते हो, ये करते हो। मैं उसको ऐसे बोला, वो ने बोला, भाई सत्संगी और ऐब करते हो गई, संत रामपाल जी के भक्त ऐब नहीं करते। फिर उस भाई ने मेरा ज्ञान गंगा पुस्तक दे दी, भगत जी
मैं वह पुस्तक पढ़ने लगा। मैंने लगातार 4-5 दिन तक वो सर जी वो पुस्तक पढ़ी। मेरे समझ में आया कि हम भक्ति करते करते भी आज तक क्यों दुखी थे। मुझे रोना आ गया। मैं संत रामपाल जी से प्रार्थना करी, हे संत, हे परमात्मा, आज से आप मेरे गुरु जी है, चाहे मेरे को आप कभी शरण में लो। हे संत रामपाल जी महाराज, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मेरे को पता मिल जाए। मैंने फिर उस भाई के पास फ़ोन लगाया, भाई मैं संत रामपाल जी से दीक्षा लूँगा। तो उसने कहा, भाई हम अगली बार सत्संग में जाएंगे तब आप दीक्षा ले लेना। तब मैं उसके साथ गया और मैंने दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद भगत जी हमें अनेकों लाभ हुए। पहला एक लाभ नंबर 1, जो हमारे घर में भूत प्रेत की बाधा थी उससे सभी परेशान थे। भूत प्रेत की बाधा के कारण घर में सबसे पहले मेरे पिताजी की मौत हुई, उसके बाद मेरे बड़े भाई की मौत हुई, फिर वही बीमारी मेरे उससे छोटे भाई और मेरी माँ को आ गई। हम डॉक्टरों से भी दिखा के थक चुके थे, जो मेंटल वाले डॉक्टर है और भूत प्रेत वालों को भी, लेकिन कहीं भी आराम नहीं होता। जब हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, हमें पहले ही दिन से राहत मिली। उसके बाद जो वहाँ के भगत थे उन्होंने बताया, भाई आप 4 महीने तक ये ज्ञान भी सुनो और भक्ति भी करो, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। हमने ऐसे ही किया और संत रामपाल जी भी सत्संग में बताते हैं, जब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। 4-5 महीनों में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम बिल्कुल ठीक हो गए। हमारे भूत प्रेत की बाधा भी हल हुई। जो हमारे घर में सबसे बड़ी समस्या थी, ग्रह क्लेश, आपस में हम भाई भाई लड़ा करते थे, उस दिन से दीक्षा लेने के बाद आज तक हम भाई भाई आपस में गाली तक नहीं देते। और जो शारीरिक सुख हुआ भगत जी, सर जी, मेरे को छाती में जलन रहती थी और मेरी आंखों पे चश्मे चढ़े हुए थे, जो नंबर वाले चश्मे थे। संत रामपाल जी से दीक्षा लेने के बाद करीब 1-1.5 साल बाद मेरी आंखें नॉर्मल हो गई, जो नंबर थे वे नॉर्मल आ गए और मेरे चश्मे उतर चुके। आज मेरे को 3 साल हो चुके हैं। मेरे को ना तो कंप्यूटर पे काम करने में कोई दिक्कत है, ना किसी प्रकार की और किसी चीज़ में दिक्कत है। और जो मेरी छाती में जलन रहती थी वो संत रामपाल जी से दीक्षा लेते ही उसी दिन ठीक हो गई थी। और सर जी, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीड़ी पीती थी। मैंने उसको समझाया, जी आप भी ये नाम दीक्षा ले लो और आपकी भी बीड़ी छूट जाएगी। वो बोली, मैं नाम तो ले लूँ लेकिन संत रामपाल जी श्राद्ध निकालना बंद करवाते हैं। फिर उसको समझाया कि नहीं, हमारे शास्त्रों के अनुकूल ये साधना गलत है। हमारे शास्त्रों में, गीता में मना किया है श्राद्ध निकालने से। अगर जो श्राद्ध निकालेंगे वे भी भूत पितर बन जाएंगे, तो ऐसी साधना का क्या फ़ायदा। तो मेरी माँ बोली, चलो मैं भी आश्रम में चलती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ। वहाँ पे उसने जाके देखा, सत्संग सुना संत रामपाल जी का, उनके भी ज्ञान समझ में आ गया। अगर ये वाकई में ये तो ज्ञान बहुत सही है। और उसके ये समझ में आया कि हम क्यों दुखी थे। शास्त्र अनुकूल तो साधना यह है, हम पहले शास्त्र को विपरीत कर रहे थे, इसलिए हम दुखी थे। तो उसने भी नाम ले लिया। जिस दिन से मेरी माँ ने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज से, उसने आज तक बीड़ी को हाथ तक नहीं लगाया। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को संदेश क्या दूंगा, मैं भगत समाज से प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए। और मेरे ही तरिया और भी पता नहीं कितने परिवार है जो बीड़ी शराब पीते हैं और भूत प्रेत की बाधा से परेशान है, वे भी संत रामपाल जी की शरण में आके अपनी समस्याओं से निजात पाइए। और जो सबसे बड़ी समस्या है, हम यहाँ बार बार जन्मते मरते हैं, वो हमें संत रामपाल जी महाराज पूर्ण मोक्ष दिलाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी आके संत रामपाल जी से दीक्षा लो और अपना कल्याण करो। जी धन्यवाद। सर जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें